एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे एक्ने की प्रॉब्लम होती है ना तो ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन अगर एक्सपर्ट गाइडेंस मिले, हम सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो ये एक्ने की इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हम एक्ने इशू के बारे में ही बात करने वाले हैं। हाय, दिस इज आरजे शीतल फ्रॉम रेडियो सिटी और आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे स्किन वर्स डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स क्लिनिक से डॉक्टर दिव्या शुक्ला से। हेलो मैम, वेलकम टू माय शो। Hello Sheetal, I'm Dr. Divya. It's very nice to have you here. थैंक यू सो मच मैम, इट्स माई प्लेजर। सो एक्ने इश्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैम ये बताइए कि एक्ने जो है क्या ये सिर्फ टीनेजर्स की प्रॉब्लम है या किसी भी एज में ये एक्ने इशू जो है वो परेशान करने के लिए आ जाते हैं? So this is one of the biggest misconception about acne कि acne सिर्फ टीनेज की प्रॉब्लम होती है। एक्ने एडल्ट में भी कॉमन है। इवन इफ यू आर इन योर 20s, 30s and 40s, acne can happen. This is extremely common due to lifestyle changes, hormonal fluctuations, stress, lack of sleep, and your genetic supporting and cosmetics are there, certain medication. They can cause acne in adults. So it is extremely common if you are still getting a pimple in your 30s and if you are 35 or even you are 40. It is very common. ओके मैम, एक्नेस की अगर बात करें तो पोल्यूशन का कितना बड़ा रोल रहता है इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देने में? So pollution cannot directly cause acne, but definitely it can worse acne. So पोल्यूशन में डर्ट है, वहाँ पे पार्टिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, दे सिट ऑन द स्किन एंड दे कॉज समथिंग दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. सो दे हैव कैपेसिटी टू क्लॉग द पोर्स एंड दे कैन एग्रीवेट एक्ने. और मैम, एक्ने से रिलेटेड ऐसे कौन से सबसे बड़े मिथ्स हैं जिनके बारे में आप आज बताना चाहोगे? So there are a lot of myths about acne, but the biggest myths I want to break here are, first is that as we already discussed about कि acne सिर्फ teenage की problem है. So one myth already we have busted. The other one is कि if you pop your pimple, अगर आप acne को फोड़ देंगे so acne fast heal हो जाएंगे. No, this is completely wrong. You are increasing the inflammation and sending inflammation deep down your skin. आप पिगमेंटेशन बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे स्कारिंग का रिस्क बढ़ रहा है. नेक्स्ट है होम रेमेडीज यूजिंग टूथपेस्ट, गार्लिक्स, लेमन ऑन योर एक्ने, जो कि बहुत कॉमन है, लोग बहुत कॉमनली इनको यूज करते हैं. यस. So this should not be promoted because it can worsen the acne and worsen the pigmentation. Phytodermatitis के chances बढ़ जाते हैं. So ये नहीं करना चाहिए. Next is कि people feel कि मैंने 2 हफ्ते तक medicine use कर लिया and my acne are not improving. So acne takes time. They need persistence and consistency. So these are the few myths जो हैं acne से related, इम्पॉर्टेंट है टू एड्रेस. ओके. और मैम, एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये जो एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस आते हैं, इनका क्या रोल रहता है? क्या ये हेल्प करते हैं वाकई? Yes, they help a lot actually if done rightly. Okay. So controlled exfoliation is good for acne, indicated for acne treatment, but if it's over exfoliation, it can harm your skin more than giving benefit to your skin. That can lead to micro abrasions inside the skin. आपका जो बहुत delicate सा skin barrier है वो damage हो जाएगा. So over exfoliation avoid करें. Scrub स्मार्ट दैन हार्ड. और मैम, अभी जैसे आपने बोला भी कि कुछ लोग घर से ही होम रेमेडीज करनी शुरू कर देते हैं. एक एक्ने हुआ और इस चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट तक पहुंचने में. वो बहुत टाइम लेते हैं और उसके बाद वो कंडीशन जो है, वो एक्ने प्रोन स्किन जो है वो और ज़्यादा डैमेज होनी शुरू हो जाती है. तो कौन सा ऐसा टाइम होता है कि एक्ने प्रॉब्लम शुरू हुई है तो इस टाइम तक ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? With increasing trend of using over-the-counter products, per se I would not discourage using the OTC products. But if your acne is not improving within like 4 weeks with any OTC product, your acne are leaving marks and they are leaving scars, acne painful है, and despite of using lot of products, OTC products, you are still getting acne, you should definitely visit a dermatologist. एंड मैम, इफ समवन हैव अ एक्ने प्रोन स्किन और मेकअप अप्लाई करते हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए
कोई भी मेकअप अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले इफ दे हैव अ एक्ने प्रोन स्किन? यस, सो इफ समवन इज गेटिंग एक्ने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप नहीं कर सकते हैं. राइटली डन मेकअप आप कर सकते हैं एक्ने के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग द लेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चूज लाइट वेट makeup products, choose oil free non-comedogenic makeup products. Always wash your makeup before sleeping in the night and use a good cleanser. You can go for double cleansing also. Then washing the brushes, makeup brushes and sponges regularly is very important. And one more important point is avoid sharing your makeup and discard the expired makeup products. And ma'am, one thing is very important to know, the people who have acne prone skin. Yes. Simple skincare routine क्या होना चाहिए उनका? So with acne, consistency is more important than complexity. You do not need 10-step routine if you have an acne prone skin, because most of the patients with acne prone skin already have disrupted barrier due to use of so many OTC products and home remedies. So our question was ki what should be the skincare for acne prone yes. skin? Yeah. So a good non-irritating gentle cleanser is recommended. Then layer it with moisturizer in the mornings and finish with a good acne friendly sunscreen. Then in the night, use the cleanser again. Twice cleansing is more than enough in acne patient. You should not wash again and again. People have habit of washing their face multiple times in acne. So 2 times is enough. Then in the night again, cleansing, moisturizing, and dermatologist recommended acne medication should be applied. And ma'am, one more important thing, how important is diet in acne management? Yes. So diet has definitive role in acne. It is evidence based, proven है. So diet alone is not a factor जो कि acne करवा देगा. It can definitely trigger your acne. It is important. So diet में dairy product should be avoided. Whey protein should be avoided, especially जो adult हैं, males हैं, gym goers हैं, athletes हैं, they take whey proteins. And whey is evidence based associated with acne, especially for body acne. And individual sensitivity also matters. Few patients can get acne with these diet, few they don't get. And high sugar diet, yes, the cola, chips, pizzas, burger, जो आपका फटाफट से ब्लड में शुगर लेवल राइज करता है, दैट शुड बी डिस्करेज्ड. एंड मैम, एक्ने की ट्रीटमेंट जब कोई स्टार्ट करता है, आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि कुछ दिन मेडिसिन ली और लोगों को होता है कि रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे, अब क्या करें. तो वो होता है कि अगर एक्ने है फेस पे तो रिजल्ट तुरंत चाहिए, हर कोई एक्सपेक्ट करता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है रिजल्ट्स दिखने में अगर कोई एक्ने ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो? So speaking about the evidence and medicines, acne treatment, usually medicines take 4 weeks to show their effect, and for take the satisfactory results, it takes around 3 months. If acne are associated with underlying conditions and acne are very severe, pigmentation is there, scarring is there, like acne is associated with hormone disbalance, hormonal acne, they may take even longer time. So at least one should wait for 3 months. So treating acne is like a marathon, not a sprint. Yeah. Any message from your side कि अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखें? एक सिंपल सा मैसेज जो आपकी तरफ से होगा. So always for a healthy skin, do not run for perfection. Always chase a healthy skin, a skin neutrality, and avoid complexities, avoid 10-step routines. Whatever suits your skin best, you should continue that. For treatment, finish 1 bottle of a recommended product, whatever your dermatologist recommended, 3 months लें. And all trends are not here to follow. Social media, a lot of trends are there, should avoid that. And if acne are not improving within a certain time, do not self-diagnose. Go to your doctor, dermatologist in your locality or anywhere and take an expert opinion. Thank you so much Divya ma'am for your precious time और इतनी सारी important information के लिए. Thank you so much Sheetal. Thank you so much. It was nice talking to you. Same here ma'am. Thank you. Okay.